नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने कोरोना पर सर्वदलीय बैठक को किया संबोधित। कहा, दूसरे देशों के हालात देखते हुए हमें चौकन्ना रहने की जरूरत। पीएम मोदी बोले, महामारी राजनीति नहीं, मानवता का मुद्दा। सबको साथ रहकर कोरोना से करना चाहिए मुकाबला। कोरोना पर मन्नाविया के भाषण की पीएम मोदी ने की सराहना। बोले, हर भारतीय को सुनना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री का बयान। केंद्र ने सदन से मांगी 23,675 करोड़ के अतिरिक्त खर्च की अनुमति। स्वास्थ्य मंत्रालय पर 16,463 करोड़ रुपए अतिरिक्त किया जाएगा खर्च। रक्षा मंत्री ने पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए जारी किया अनुरोध प्रस्ताव। 40,000 करोड़ की लागत से होना है 6 पनडुब्बियों का निर्माण। जासूसी कांड को लेकर संसद के बाहर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। अलग अलग राज्यों में करेगी प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस। जासूसी कांड पर कपिल सिब्बल ने सरकार से की श्वेत पत्र लाने की मांग। कहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो पेगासस मामले की जांच। पेगासस मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पलटवार। बोले, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की रची गई है गहरी साजिश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी को जल्द टीका मुहैया कराने का दिया भरोसा। बोले, बच्चों के लिए भी टीके का हो रहा है परीक्षण। श्रीपद नाईक ने पर्यटन राज्य मंत्री का संभाला कार्यभार। कहा, गोवा के कोयला ढुलाई केंद्र बनने के मामले की होगी समीक्षा। सुरक्षा कारणों से स्वतंत्रता दिवस तक लाल किले को किया गया बंद। आज से 15 अगस्त तक सैलानियों को नहीं मिलेगा प्रवेश। 2 दिन की यात्रा पर असम पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। पूर्वोत्तर राज्यों से संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में फिर आया उछाल। 24 घंटे में मिले 42,123 नए केस, 489 की गई जान। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 12 लाख के पार, जबकि अभी तक कुल 4,18,000 लोगों की गई जान। देश में कोरोना महामारी के करीब 50 लाख लोगों की गई जान। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, विभाजन के बाद सबसे बड़ी मानव त्रासदी। दिल्ली के एम्स में 11 साल के बच्चे की बर्ड फ्लू से गई जान। संपर्क में आए सभी कर्मचारियों को किया गया आइसोलेट। यूपी में किराएदार रखने के लिए अनुबंध करना होगा जरूरी। 27 जुलाई तक मांगी गई हैं आपत्तियां और सुझाव। बिकरू कांड के आरोपी खुशी दुबे की रिहाई के लिए लड़ेगी बसपा। पूर्व मंत्री नकुल दुबे बोले, पार्टी महासचिव सतीश मिश्र करेंगे पैरवी। दिल्ली एनसीआर में मानसून एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार। बारिश ने एक हफ्ते में ही जुलाई का औसत किया पार। राजकुंद्रा मामले में मुंबई पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त ने किया खुलासा। कहा, वेब सीरीज में काम का प्रलोभन देकर बनती थी अश्लील फिल्में। अश्लील दृश्य के लिए कलाकारों को मिलते थे सिर्फ 10,000 रुपए, जबकि कारोबारी राजकुंद्रा करता था लाखों की कमाई। राजस्थान से लेकर लद्दाख तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। बीकानेर में रिएक्टर पैमाने पर 5.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच नवजोत सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन। आज अमृतसर में बुलाई पहली बैठक। टकसाली नेताओं पर रहेगी नजर। बंगाल में आज बड़े पैमाने पर शहीद दिवस मना रही टीएमसी। अलग अलग भाषाओं में होगा ममता के भाषण का प्रसारण। सीएम अशोक गहलोत ने अपराध नियंत्रण को बताया प्राथमिकता। बोले, हथियार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए 11 अगस्त को होगी प्रवेश परीक्षा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षार्थी दे सकेंगे परीक्षा। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर सीएम धामी ने की बैठक। सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने का दिया निर्देश। के चंद्रशेखर राव ने सरकारी कोयला खनन कर्मचारियों को दी राहत। अब 61 साल की आयु में सेवानिवृत्ति होंगे 43,899 कर्मचारी। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से की मांग। बोले, 5% किया जाए निजी अस्पतालों के टीके का कोटा। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने उद्योगपतियों से की बातचीत। बोले, बिहार में कपड़ा केंद्र स्थापित करने की काफी संभावनाएं। 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसान संसद आयोजित करेंगे किसान। प्रतिदिन सिंधु बॉर्डर से 200 प्रदर्शनकारी पहुंचेंगे धरना स्थल। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत पर साधा निशाना। बोले, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का पूरा नहीं किया वादा। असम सीएम ने एमनेस्टी इंटरनेशनल पर रोक लगाने की उठाई मांग। बोले, भारत को बदनाम करने में लगे हैं दुनिया भर के वामपंथी संगठन। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद समेत 2 के खिलाफ गैर जमानती वारंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में घोटाले के मामले में हुई कार्रवाई। केरल में 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाएगी कोरोना पाबंदियां। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागी सरकार ने उठाया कदम। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से चीनी मिलों की सुधरेगी आर्थिक हालत। 2023 तक चीनी उत्पादन 12% बढ़कर 3 करोड़ टन होने की उम्मीद। कोरोना के लिए 2/3 भारतीयों में पाई गई एंटीबॉडी। रिपोर्ट में 40 करोड़ लोगों में अब भी संक्रमण का खतरा बरकरार। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने काले धन को लेकर दिया बयान। बोले, ये जरूरी नहीं कि स्विट्जरलैंड में ही हो पूरा पैसा। ओम प्रकाश चौटाला ने किसान प्रदर्शन स्थलों का किया दौरा। बोले, प्रदर्शन से ही कृषि कानून रद्द करने पर मजबूर होगी सरकार। राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा, अभी तक कुछ नहीं किया गया है और आगे भी कुछ नहीं होगा।
कन्नौज पुलिस और समाज सेवियों ने छिबरामऊ कोतवाली में किया पौधारोपण का सभी को जन्मदिन शादी की सालगिरह पर करना चाहिए पुनीत कार्य। कन्नौज के तालिग्राम में ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित, विधायक अर्चना पांडे और ब्लॉक प्रमुख सुमन कार्यक्रम में रही मौजूद। छिबरामऊ के गोकुल धाम गेस्ट हाउस में सुषमा पाल ने ली शपथ, बोली पूरे ब्लॉक का कराऊंगी चौमुखी विकास। भारत ने दूसरे एक दिवसीय में श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, दीपक चाहर की ऐतिहासिक पारी से सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 9 विकेट पर बनाए 275 रन, जवाब में भारत ने 7 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। दीपक और भुवनेश्वर के बीच हुई 84 रनों की नाबाद साझेदारी, भारत ने श्रीलंका को सबसे ज्यादा बार हराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इंग्लैंड के दौरे पर गए विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे हुए चोटिल, बीसीसीआई की ओर से जारी किया गया मेडिकल बुलेटिन। बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से जीती वनडे सीरीज, तीसरे एक दिवसीय में 5 विकेट से दी करारी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन पर ऑल आउट हुआ जिम्बाब्वे, जवाब में तमीम की शतकीय पारी से बांग्लादेश ने हासिल किया लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।